देखा सेकंड सेमीफाइनल, हाथ उठा लिया, पहला तो देखा नहीं था हमने। पहला उस वक्त तो मैं अब जाहिर है कि मैं, हालांकि मैं अब पता है क्या चाह रहा हूँ, हाँ। मैं चाह रहा हूँ इंडिया जीत ही जाए। एक मिनट, अशफाक जो चाह रहे हैं वो क्या है वो सुने आप जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो होना चाहिए। जी बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि अब इंडिया इतना कंसिस्टेंटली जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है, दे हैव बीन अनबीटन, दे हैव बीन अनप्लेएबल, कहीं उन्होंने अपनी वीकनेस शो नहीं की, तो दे शुड विन द वर्ल्ड कप। और दूसरी चीज ये है कि मैं एक दिलचस्प चीज देख रहा था, ये देखें कि वो हम नाश्ते का भी आगे जाके तस्करा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं पहुंचा तो मुझे कुछ और ही लगा, लेकिन बहरहाल मैंने उसको कवर किया और आई कंटिन्यूड। हर शहर के नाश्ते की अपनी पहचान है और बिलाशुबा हर शहर का नाश्ता जो है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है और वैरायटीज डिफरेंट होती हैं। बहरहाल शुक्र है कि ऐसे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन बात यह है कि जनूबी अफ्रीकन जो टीम है दे हैव बीन वेरी अनलकी। मेरी बड़ी इस एतबार से मैं ये समझता था कि जाहिर है कि उनका जो इशू उनके टैलेंट के साथ नहीं है। क्विंटन डी कॉक, ही इज बिन द टॉप अमंग द टॉप स्कोरर्स इन द वर्ल्ड कप। टॉप स्कोरर तो ऑब्वियसली विराट कोहली साहब हैं, लेकिन क्विंटन डी कॉक हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट और मुझे ये लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप में और खास तौर पर ये जो बड़ा इवेंट का बड़ा मैच है इसमें ही इज गोइंग टू परफॉर्म वेल, बट दैट डिड नॉट हैपन। उसके बाद फिर जो कैप्टन थे वो तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से वैसे ही सवाल उठते रहे कि भाई किस वजह से आप रेजा हेंड्रिक्स की जगह उनको टीम में शामिल किया गया, लेकिन बहरहाल एक अपनी चॉइस थी और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। फिर भी सेमीफाइनल तक पहुंचे। बाकी जो बैटिंग थी क्लासन से लेके बाकी जो प्लेयर्स थे वो भी ना चल पाए, लेकिन मिलर की जानिब से अच्छी बैटिंग की गई। एक वक्त में 24 पे 4 और उसके बाद जब 6 विकेटें गिर गई थी तो लग ये रहा था कि शायद बहुत जल्दी बिसात निमट जाएगी साउथ अफ्रीकन टीम की, लेकिन फिर भी 200 से ऊपर स्कोर को लेके गए। और अब लेकिन फिर जो है पहले नाकाम बैटिंग, एक तो ये विकेट भी थोड़ी सी डिफरेंट थी सदफ, बॉल जो है ना काफी फंस के, यानी कि जहां पर आप एंटिसिपेट करते हैं वैसे नहीं आ रहा था। और जो उसके ऊपर ये देखे जी, टाइम पे अशफाक साउथ अफ्रीका की ने ऐसा मैच फंसा दिया था कि लग रहा था कि कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर। हाँ, जब 6 खास तौर पर 7वीं विकेट गिरी थी, लेकिन तो पैट कमिंस को आप खराजे तहसीन पेश करें फिर। बिल्कुल। और देखिए आप, इन्होंने कोई अच्छा स्कोर नहीं बनाया। हमेशा से हम ये देख रहे थे साउथ अफ्रीका जब पहले बैटिंग करती है तो वो फिर रन्स के पहाड़ खड़े करती है। बट तो यहाँ पर एक सेकंड, द कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द साउथ अफ्रीकन कैप्टन। जाहिर है कि इवेंट में कुछ ही टाइम रह गया है, लेकिन शाहिद साहब बड़ी अपनी जबरदस्त रिपोर्टिंग के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो शाहिद साहब ने कल पूरा मैच देखा है भाई वहां स्टेडियम में। शाहिद साहब पूरा मैच, हाँ आप इस मैच के लिए तो वहां पर मौजूद थे, तो मुझे ये बताएं कि क्या कोई तवक्को थी आपको कि इस बार थोड़ा सा नाकामी का दाग मिटाएंगे, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो इससे पहले होता आया? जनूबी अफ्रीका ने टॉस तो बहुत अच्छा जीता था, लेकिन वो स्कोर नहीं कर सके। अगर यही स्कोर 250 होता तो मैच बड़ा करीब चला जाता। उसके बावजूद भी उनके कप्तान ने, जो टेम्बा बावूमा है, बड़ी फाइट की। और फाइट किस तरह की कि उन्होंने विकेटें ली, रेगुलर बॉलिंग चेंज की, और एक वक्त जब 7 आउट हो गए थे और 8वीं विकेट अगर उन्हें मिल जाती, जो पैट कमिंस की थी, माकरम की गेंद पे क्विंटन डिकॉक से कैच छूट गया पीछे विकेट के, उस वक्त भी 18-19 रन चाहिए थे। तो उन्होंने फाइट बहुत की और वाकई सवालात बहुत हुए बावूमा की इंक्लूजन पे। उन्होंने टॉस पे कहा था कि मैं 100% फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं खेल रहा हूँ। और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट में कोटा सिस्टम है, आपको हर 11 प्लेयर में 6 कलर्ड प्लेयर खिलाने पड़ते हैं। उसमें 4 मकामी खिलाड़ी, यानी आप समझ गए होंगे टेम्बा बावूमा की तरह के 4 खिलाड़ी होने चाहिए। एक आध मैच में आप ना करें तो फौरन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर का फोन आ जाता है कि आप जो रूल है उसकी रूलबरदानी कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो बावूमा खेले, उस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने रन नहीं बनाए, वो अनफिट भी रहे, लेकिन उनकी जो फाइटिंग क्वालिटी है उसके ऊपर बड़े सवालात हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कोच ने उसको डिफेंड किया कि हाँ वो फिट 100% नहीं था, लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें पूरे फील्ड में, उन्होंने जिस तरह फाइट की, हम करीब आ गए थे जीत के, लेकिन हम जीत नहीं सके। तो जनूबी अफ्रीका ने थोड़ा सा कम स्कोर किया था। 92 से इनकी क्रिकेट की तारीख शुरू होती है, और हम जैसे इन्होंने एंट्री दी साउथ अफ्रीकन ने क्रिकेट वर्ल्ड में, उसमें हमेशा से हाँ जी री एंट्री दी, और बड़े पावरफुल टीम के तौर पे हमेशा से आए, सेमीफाइनल हो फाइनल हो पहुंचते, मगर हमेशा हार जाते हैं। तो ये आज तो ये टीम है, इससे पहले दूसरी टीमें होती होंगी। तो क्या सिस्टम में खराबी है, क्या मसला है इनके साथ? ये नॉकआउट में आके चोक कर जाते हैं, और इसीलिए इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है चोकर्स।
और जब ये बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो फिर जर्नलिस्ट सिर्फ कहते हैं सी वर्ड। तो उनको न जाने क्या उनके साथ तारीखी एक कमजोरी है कि वो जब भी नॉकआउट स्टेज पे आते हैं, कभी भी फाइनल में नहीं पहुंचे वर्ल्ड कप में, तो वो आके चोक कर जाते हैं। 1999 का तो वो तारीखी मैच था कि बिल्कुल उनके पास ओवर थे, उनके पास बॉलें भी थी, बॉलें भी थी, रन्स भी कम थे, और क्लूजनर ने शॉट मारा और डोनाल्ड रन आउट हो गए और मैच टाई हो गया। आज तक वो क्लूजनर के हाथों शोएब अख्तर समेत जो हमारे बाकी बॉलर्स थे उनकी पिटाई नहीं भूलता। ही हैज बीन इनविंसिबल, लेकिन उस मैच में वो जो रन लिया था, आई बिलीव एलन डोनाल्ड थे उनके साथ, तो वो जिस तरह का रन आउट, बिल्कुल एलन डोनाल्ड थे। अक्सर ऐसा होता है कि आप नर्वस हो जाते हैं, ब्रेन फेड हो जाता है, तो उस ब्रेन फेड में, नर्वसनेस में आप अपनी विकेट खो देते हैं। आप देखते नहीं कि गेंद बिल्कुल फील्डर के हाथ में, फील्डर की गेंद हाथ में थी, उसके बाद भी गेंदें बाकी थी और भागे, और फिर उसके बाद वो पलट के उन्होंने देखा भी नहीं क्लूजनर की तरफ, और वो बड़ा तारीखी लम्हा था। 2003 में भी उनके साथ इसी तरह का वाकया हुआ। उस वक्त वो सुपर 6 में थे और उन्होंने डीएलएस गलत पड़ा, उस वक्त का जो रेन का सिस्टम था वो गलत पड़ा, और 1 रन उनको चाहिए था ऊपर जाने के लिए, और मार्क बाउचर ने बॉल डॉट खेल ली, वो समझे कि मुझे डॉट खेलनी है। तो इनके साथ बड़े बुरे वाकयात हुए और हमेशा नॉकआउट में हुए, इसीलिए इन्हें चौका। अब जरा ये बता दीजिए, बताएं शाहिद साहब कि अब जाहिर है 2 टीमें सामने आ गई हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। दोनों तगड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया की भी जो फॉर्म है और इंडिया तो अनबीटेबल है सो फार। सो अब आप फाइनल में क्या देख रहे हैं? मुकाबला तगड़ा होगा या एक तरफा होगा, जो कि हम इंडियन मैचेस में देखते हैं? 2003 वर्सेस 2023 सर। एक तरफा नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, अच्छा मैच होना चाहिए, इसलिए कि फुल हाउस होगा, पूरी दुनिया मैच देख रही होगी। फाइनल 2 बड़ी जबरदस्त टीमें इस टूर्नामेंट की होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है पहले 2 मैच हारकर, इंडिया मुसलसल मैच जीत रहा है। एक बुरा दिन उनका आया, वो भी फाइनल में, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पता है कि किस तरह नॉकआउट मैच जीते जाते हैं। 5 बार वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 18, और कल उनका 19वां नॉकआउट मैच था। उन 19 नॉकआउट मैचों में वो सिर्फ 4 मैच हारे हैं, तो उनको हराना बड़ा मुश्किल होगा। बड़ी एक डिटर्मिन्ड टीम होती है, लेकिन सामने इंडिया की टीम है जिसके पास मोमेंटम है, जिसके पास होम क्राउड की बैकिंग होगी, जिसके पास एक्सपेक्टेशंस होंगी। सर, और एक और चीज भी है ना कि 2003 का जब हवाला देते हैं वो इस वजह से देते हैं कि उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम इनविंसिबल समझी जाती थी। अब वही टैग जो है वो इंडियन टीम के साथ है। तो उस वक्त 125 रन से हराया था गालिबन टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने। इस दफा फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत स्कोर कर लिया था 2003 में, डेमियन मार्टिन ने, रिकी पॉन्टिंग ने बहुत लंबा स्कोर कर लिया था, और फिर इंडिया उसको चेज नहीं कर सका। जाहिर है वो कंडीशन मुख्तलिफ थी, साउथ अफ्रीकन कंडीशन थी, ये इंडियन कंडीशन है। इंडिया के सारे प्लेयर जिस तरह खेल रहे हैं, उनको 1-1 इंच का अपने ग्राउंड का लेंथ का पता है, उनके बॉलर्स को, बैट्समैनों को लेंथ का पता है कि किस बॉल को हमने उठा के छक्का मारना है, किस बॉल पे आगे निकल के खेलना है। बड़े एतमाद से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका बुरा दिन नहीं आया। आधा बुरा दिन तो आया था, पूरा बुरा दिन अगर आ गया तो वो मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है संडे को।